भारत के बेरोजगार युवा कॉकरोच है क्या? और ये कॉकरोच वर्ड आज बहुत जोर शोर से चल रहा है। अब देखिए, इंडिया के चीफ जस्टिस जो हैं सूर्यकांत हैं, इनका कहना है कि वो यंगेस्ट जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिला वो कॉकरोच है। वो मीडिया बन जाते हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर संस्थाओं पर सवाल शुरू कर देते हैं। अब देखिए, आप समझिए किसी भी देश के युवा जो है वो देश के बैकबोन होते हैं, वो देश के भविष्य होते हैं। और इस तरह का स्टेटमेंट चाहे कोई भी किसी भी पद पे हो अगर देता है तो कहीं से जस्टिस नहीं है। और ये युवाओं को कहीं ना कहीं हर्ट करता है। अगर किसी भी देश में युवा बेरोजगार रह जाते हैं तो सरकार की कमी है, सरकार की नीतियों की कमी है। और सरकार अगर उस तरह का प्लेटफॉर्म युवाओं को नहीं दे पाती है तो सरकार का फेल्योर है। अब देखिए, ये कतई इस तरह का स्टेटमेंट सही नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं और आपत्ति दर्ज करते हैं। लेकिन इस कहानी में एक नाम एंट्री होता है और वो नाम है अभिजीत दीपके। ये 30 साल का नौजवान है और बोस्टन यूनिवर्सिटी में पीआर का स्टूडेंट है। और ये इसको एक सोशल मूवमेंट बना दिया। और सोशल मूवमेंट में आज जितने भी हॉट हुए हैं इस स्टेटमेंट से लोग युवा जुड़ रहे हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मिलियन में लोग इससे जुड़ रहे हैं। और ये आदमी कौन है आप समझिए। हकीकत जानना होगा, युवाओं को जानना होगा कि जिसको हम फॉलो करते हैं उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो कौन है जिसको फॉलो करते हैं। ताकि युवा अगर देश को बदलना चाहता है तो सही रास्ता पे तो जाना पड़ेगा। अब ये शख्स कौन है? ये शख्स वही है जो आपके लिए कैंपेनिंग किया था 2020 में। देखिए, केजरीवाल अपना बंदा है, आपने सुना होगा, हमारा बंदा है। इस तरह का कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया में चला था और ये खुद मीडिया में आके स्वीकार किया था कि ये हमारा कंटेंट था, हम ये किए थे। अब समझिए। और ये जो है, ये एक मूवमेंट का नाम दिया है सीजेपी, यानी कॉकरोच जनता पार्टी। पूरा कनेक्ट कर दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। और इस पार्टी का आइडियोलॉजी है। अब आइडियोलॉजी इसका क्या कहता है, ये बोल रहा है किसी भी पार्टी का हो तुम सदस्य बन सकते हो लेकिन बीजेपी का मत हो। अब इस देखिए मूवमेंट में एक चेहरा और एंट्री होता है और वो है बंगाल के टीएमसी की एमपी है महुआ मोइत्रा। आप जानते भी होंगे, ये वो लेडी है जो कहीं ना कहीं कैश कांड में इनका केस चल रहा था और इनको लोकसभा से निलंबित किया गया था। ये शख्स है और ये वही पार्टी है जो अभी बंगाल में हारी है। अब समझिए, अगर इस तरह के आइडियोलॉजी वाले लोगों को अगर ये आदमी अपने साथ जोड़ रहा है और ये जो बोली है उसका जवाब भी ये दिया और ये बोला इस तरह के लोग आज के राजनीति में डेमोक्रेसी के लिए जरूरत है। अब समझिए, इस तरह की आइडियोलॉजी ये आदमी बना रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, युवा जो है देश का भविष्य है और युवाओं को सही रास्ता तैयार करना होगा, भटकना नहीं है। आप विरोध कीजिए, जम के कीजिए, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य है। लेकिन कहीं ना कहीं और इस तरह के लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्ट होने पर क्या होगा कि जो थीम है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। अगर एक और ऐसे पार्टी को हम चुन लेते हैं जो करप्शन और उसकी आइडियोलॉजी सही नहीं है तो फिर तो युवाओं का जो भविष्य होगा वो कैसा होगा।